वहीं आपको बताते चले कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएसपी गौतम कुमार पर गंभीर आरोप होने के बावजूद उन्हें फिर से पद पर रखा गया है, जो कि गलत है। राजद का कहना है कि इससे साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। जब पुलिस मुख्यालय में इन्हें अटैच किया गया था तो कौन सी ऐसी जरूरत एकाएक आन पड़ी कि जिन इलाकों में वो रह करके सारे उन्होंने स्थितियां उत्पन्न की और एक अकूत भंडारण की व्यवस्था की अवैध रूप से, फिर उन्हीं इलाकों में पुनः अटैच करने की क्या जरूरत थी 3 दिन के अंदर में? तो कई खोखों का इस्तेमाल हुआ इसमें, नहीं कई खोखा का इस्तेमाल हुआ है। मैं कुछ खुल करके नहीं बोलना चाहता, जो लोग हैं समझ जाते हैं। कई खोखों का इस्तेमाल हुआ है। रात में 12-1 बजे रात में 6 तारीख को ये सारे डील हुए हैं। वहीं भागलपुर में जदयू प्रवक्ता और एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की सरकार बनना तय है। वहीं तेजस्वी यादव के शराबबंदी पर सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के मामलों में सरकार तुरंत कार्रवाई करती है और ये जो दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सरासर झूठ है। कैसे बताइए अभी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सब बड़े नेतृत्व बैठेंगे, वो तय करेंगे। इसमें हम लोग कहाँ हैं, ये तो हम नहीं बता सकते। ये लोग जब बैठेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं मुख्यमंत्री होगा। ये तो इंटरनल मामला है ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आप लोगों को तो खबर तुरंत मिल ही जाएगा। सबसे आप लोगों को तो खबरी लाल आप लोग हैं। तुरंत एनडीए की बैठक में तय हो जाएगा कौन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, किनका बिहार का नेतृत्व सौंपा जाएगा। बंगाल चुनाव में भाजपा जीतेगी। वहाँ आपका आसाम में, बंगाल में, सब जगह भाजपा जीतेगी। जहरीली शराब को लेकर सर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है, सवाल खड़े किए हैं शराबबंदी पर, क्या कहेंगे? देखिए अब तेजस्वी यादव के पास कुछ बचा है क्या? शराब बंद हो गया तो इनको खराब लग रहा है। कुछ जगह जहरीली शराब से मरता है, लेकिन उसका त्वरित कार्रवाई भी होता है। एक बात जान लीजिए, त्वरित कार्रवाई होता है, पकड़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो खेल करते हैं, इसे इन्होंने काम, उसको सरकार दबिश लगाती है, उसको पकड़ती भी है। शराबबंदी से लोग कितना अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हुए कि नहीं लोग? घर में गरीब लोग 1000 रुपया कमाता था, 2000 मजदूर कमाता था, 1000 का दारू पी के चलाता था, घर में अनाज नहीं रहता था। जाके देखिए उसके परिवार में, पत्नी को जाके देखिए क्या स्थिति है। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के अंतिम दिन भारी भीड़ देखने को मिली है। कुल 47 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। डिबरा पंचायत में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। कोइरमा पंचायत में भी 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। वहीं सकरैचा पंचायत से संजय यादव निर्विरोध चुने गए हैं। नामांकन के दौरान समर्थकों में उत्साह देखा गया। प्रशासन की निगरानी में प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। अब नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया होगी, जिसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित कर मतदान कराया जाएगा। चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ गई है। किसानों का प्राथमिकता है, मतलब पैक्स में जो धान लिया जाता है उसमें 100% किसानों का धान लिया जाए उचित मूल्य पे, जो सरकारी रेट होता है एमएसपी। और खाद और बीज के लिए हम लोग का लाइसेंस निर्गत किया जा चुका है, जिसको रिन्यूअल करके फिर से देने का काम करेंगे। और सभी लोग की मतलब कि अपना जो है काम करने का काम करेंगे। इससे पूर्व में भी सुनने में आया कि आपके पिताजी जी, इससे पूर्व मेरे पिताजी थे पैक्स अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों का सपोर्ट और लोगों का प्रेम स्वभाव सब मिला उनको। अब पिताजी थोड़ा थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तब अब इस बार हम हैं मैदान में। जहाँ तक कोरियामा पैक्स की बात है तो आज तक किसानों का कोई समस्या का शिकायत नहीं आया है। 100% जितने भी किसान धान लेने का काम मेरे पिताजी किए हैं और उन्हीं के अनुसार हम भी करते रहेंगे। रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन अपार जन समर्थन प्राप्त है। आशा रखिए कि चुनाव हम जीतेंगे। सभी लोगों का जब समर्थन प्राप्त है तो चुनाव तो जीतना ही है। अभी तक तो कोई नॉमिनेशन नहीं दिया। अभी 3 बजे तक टाइम है, इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता। कहीं तो क्या कहेंगे अपने
क्षेत्र के किसानों को क्या कहें? पूरे सकरेचा पंचायत के सभी लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है और सभी को दुलार प्यार से आशा है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। मुद्दा नहीं है, समाज में हम काम करते हैं सब तरह का, यदि जो भी अगर है काम धंधा के लिए, सब चीज के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। सब चीज पर धान अधिक प्राप्ति हुआ, राशन दुकान चलता है, ट्रैक्टर वैक्टर है, सब चीज चलता है। हम लोग 10 साल से हम हैं, कहीं भी कोई तरह का कोई आदमी के ऐसे जो भी अगर है कार्यक्रम करते हैं। किसानों की खाद की समस्या है। खाद के लिए तो भाई अभी जो है कि ऐसे कॉमर्स के लिए हम लोगों को कहा गया है, हम लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है सब तरह से उनमें। हाँ हेलो, कार्यक्रम जो है से कहा जाता है, ऊपर से कुछ है नहीं। अब जैसे जो धान अधि प्राप्ति के लिए जो भी अगर होता है तो धान अधि प्राप्ति में कहते हैं कि 24 घंटा में पैसा जाने के लिए। बाकी हम लोग जो अपना हिसाब से अपना कार्यक्रम हम लोग कर भी देते हैं तो वहाँ से पैसा हमें समय पर नहीं पहुँचता है। बाकी इक्का पिछले बार भी जो चावल के लिए हुआ था 6 महीना आदमी के सब। वहीं भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के पसौर पंचायत की मुसहर बस्ती में नल जल योजना काम नहीं कर रही है। यहां करीब 400 लोगों को 2 साल से नल का पानी नहीं मिल रहा है। पाइपलाइन और टंकी लगी है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। गांव के चापाकल भी खराब हो गए हैं जिससे पानी की समस्या और बढ़ गई है। ग्रामीणों को पानी के पीने के लिए परेशानी हो रही है। स्थानीय नेता नागेंद्र पासवान ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने जल्द स्वास्थ्य को ठीक करने की मांग की है। लोगों ने जल्द ही व्यवस्था को ठीक करने की मांग की है, नहीं तो हालात और खराब हो सकते हैं। सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। पूरे बिहार में किस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि लोगों के लिए पानी पीने के लिए पानी नहीं है। वहीं जहानाबाद जिले के घोसी थाना इलाके में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देश पर एसडीएम राजीव रंजन सिन्हा के नेतृत्व में लखावर और घोसी बाजार में छापेमारी की गई। इस दौरान लोगों को गैस की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इन दोनों को 8 एलपीजी सिलेंडर के साथ पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 8 सिलेंडर होने की वजह से कोई कालाबाजारी कैसे कर सकता है। पुलिस को इस पर भी अन्य कर्मचारी उसके अंदर जो थे, चौकीदार था, कैंटीन चलाने वाला था, एक और लड़का आता था जो पढ़ाने के लिए, तो उन 3 लोगों की भी भूमिका संदिग्ध है। हॉस्टल को सील किया। हाँ, गैस को लेकर के उसके अंदर एक ज्वाइंट ऑर्डर के तहत जो लगातार हम लोग कार्रवाई कर भी रहे थे, तो जिला पदाधिकारी महोदय के ने उसके अंदर एसडीएम जो सदर हैं उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके अंदर एसडीपीओ घोसी भी उसके अंदर शामिल थे। 2 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जब छापामारी की गई तो वहां पे पाया गया कि उनके द्वारा लाल सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि बार बार सभी लोगों को हिदायत दी गई थी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में केवल ब्लू कलर का जो सिलेंडर होता है, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट यूज होना चाहिए, केवल उसी का यूज होगा। जब पाया गया तो उसके अंदर कुछ स्टॉक में भी सिलेंडर पाए गए। एक जगह पे शायद 5, एक जगह पे 3 सिलेंडर पाए गए जो कि कालाबाजारी करने के लिए या फिर जमाखोरी के लिए रखे गए थे, तो उनके ऊपर भी एफआईआर की गई है। वहीं बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के जंगल में नक्सली मुठभेड़ के दौरान औरंगाबाद हसपुरा थाना इलाके के धमनी गांव का निवासी राकेश कुमार मारा गया। वो सीआरपीएफ की 110 का कोबरा बटालियन में था। मुठभेड़ के दौरान तेज आंधी तूफान आया और जंगल का पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें चाईबासा अस्पताल लाया गया और प्राथमिक शुरुआती इलाज के बाद हेलीकॉप्टर से रांची निजी अस्पताल भेजा गया। उसके बाद इनका इलाज चलता रहा। इलाज के दौरान आज जवान की मौत हो गई। वहीं ये भी बताते चलें कि मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 2 देह व्यापार के आरोप में 11 लड़कियों और 3 लड़कों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई नया सवेरा अभियान के तहत की गई है। पुलिस की ग्राहक बनकर मौके पर पहुंची और फिर अचानक छापा मारा। पुलिस को देखकर लोग भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। जांच क्या करेगी? ओपनली माहौल है। किस तरीके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनको सख्त सजा देनी चाहिए कि समाज में देह व्यापार किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। कल एक सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली थी
कि सिंगेश्वर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में एक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय परिक्षमान पुलिस उपाधीक्षक नूरुल और अन्य पुलिस पदाधिकारी की एक टीम गठित की गई, जो गौरीपुर गांव में जाकर के छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में कुल 8 लड़कियां थी जो जिसका रेस्क्यू किया गया है और कुल 6 आदमी जो महिला पुरुष मिला करके उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस धंधा को करते कराते। वहीं दुमका डीसी के निर्देश पर बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुमिरदहा का दौरा किया और कई अनियमित पाई जाने की जगह को वीडियो ने अध्यक्ष और सचिव से जवाब मांगा है और आगे जांच का निर्देश भी दिया है। इस तरीके से आप देखें कि बच्चों को किस तरीके से खाना खिलाया जा रहा है। आप बताइए कि ये आज ये मैडम का साइन है, आपको तो कोई साइन नहीं है, हेडमास्टर के ऊपर का साइन है, ये बच्चा का साइन क्या है? व्हाट इज दिस? 24-25 में क्या है? बच्चा साइन क्यों किया? 3 2 5 2 7 2 9 फिर 12 बच्चे का साइन क्यों है? तो कोई काम होगा तो यहाँ पर आना चाहिए, देना चाहिए, है? तो अब यहाँ पर साइन नहीं है। अब आइए पीछे, अब आप यहाँ देखिए, 7th क्लास टीचर कौन है? आप है। आप बताइए 6th क्लास में कौन है? नहीं है। अब आप देखिए, अब देखिए 6th क्लास में क्या है? बट ठीक है, कौन है? ये कौन है? ये क्या है? 24-25 में ये बच्चों का पूरा साइन हो गया, पूरा क्लास में 6 बच्चे का पूरा साइन है। यहाँ पर लिखा हुआ 5 पीस दिया गया पेंसिल, 5 पीस रबर, की बाकी खाली क्यों है? क्या बच्चों को नहीं दिया? तो क्यों नहीं भरा? क्यों नहीं भरा? ऐसा हो सकता है कि 4 बच्चा का भरे, फिर 20 बच्चा का छोड़ दिए, फिर 31वां से भरना शुरू किए। इतना बच्चा से क्या दुश्मनी? वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दुमका के रानेश्वर में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत मोती सुरेन को लाभ मिलने के बावजूद पशुधन नहीं मिला। लाभुक ने वीडियो कार्यालय में लिखी शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला है कि गौतम घोष नाम के व्यक्ति ने आधार कार्ड और फोटो लेकर बैंक खाता खुलवाया और चेक पर सिग्नेचर कर लिए, लेकिन पशुधन नहीं दिया। मौके पर पहुंचे बीडीओ ने जांच में फर्जीवाड़ा और बिचौलियों की भूमिका पाई और सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सब साइन डुप्लीकेट है। ये आवेदन दी थी, मैंने जांच कराया, सभी देखिए साइन डुप्लीकेट है। ये साइन इनका नहीं है, कुछ नहीं, सब डुप्लीकेट साइन है, सब साइन है। और सबसे फर्जीवाड़ा क्या किया ना कि जिला का आदमी लोग मिला हुआ है। अभी क्या किया है जिला वाला, देखिए प्रखंड पशुपतिकारी सरैया है, उसका साइन मार दिया मोहर है रामेश्वर का, और मार रहा है मोहर किसका? सरैया का, और वो भी फर्जी है। ये साइन भी लाभुक का नहीं है, जाली है।